वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे। एक तो बिटकॉइन को हमने देखना है, हमने बाकी चीज़ों को देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे आज हम। अच्छा, बिटकॉइन से स्टार्ट करें तो पिछले कुछ दिनों में जो मैंने अपडेट दी थी एज इट इज़ वैसी मार्केट चल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ अपडेट मैंने दोबारा आपको दी नहीं। क्योंकि अगर आप डिस्कॉर्ड पे जाएं तो मैंने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मैंने जोन्स बनाए हुए हैं, ये अगर आप पीछे जाएं तो मैंने काफ़ी पहले से ये जोन्स मार्क किए हुए थे कि इधर मार्केट ने आना ही आना है। आप इसको डिस्कॉर्ड में जाएँ मार्केट अपडेट के सेक्शन में और इस तरीके से आप उसको स्क्रॉल करते जाएँ तो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो आराम से आपको पता चलेगा कि ये बहुत पहले से मैंने बताया हुआ था कि मार्केट जो है इस जोन पे जाएगी। जैसे कि ये देखें, ये ज़ोन तकरीबन 2 जून को ये हाईलाइट किया हुआ था ज़ोन, और अब मार्केट इसी ज़ोन के आसपास आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत पहले से मैंने ये जोन्स मार्क किए हुए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। अब मार्केट जो है वैसे ही परफॉर्म कर रही है। हम आते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखें, मैं ज़रा हटाता हूँ ये सारी चीज़ों को, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम मैंने मार्क किया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट ने आना है। मैंने ये भी बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे आ चुकी थी और जहाँ से ऊपर जा रहे थे कि यहाँ से हम नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएंगे, बल्कि हम नीचे जाएंगे। तो नीचे आए और इस जोन से नीचे की तरफ जाएंगे लिक्विडिटी उठाने के लिए। इसने लिक्विडिटी उठाई और यहाँ से भी एक बाउंस आएगा। अब यहाँ से आप देखें 98 से एक अच्छा बाउंस आया, तकरीबन 4-4.5 हज़ार डॉलर का। हालांकि थोड़ा सा और बाउंस भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये अभी इसने थोड़ा सा और नीचे आके ऑलमोस्ट ही जो अभी इसकी लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है वो इस लेवल तक, तकरीबन आप ऐसे मार्क कर लें, तकरीबन इसने इस लेवल तक 97,500 के आसपास तक लेवल है जो कि इसने आना है। यहाँ पे इसने रीटेस्ट करना। अब यहाँ पे आके हम देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि ये सिनेरियो पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आके पता चलेगा आगे का सिनेरियो। और अगर तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी चेंजेस आती हैं, तो मैंने आपको एक और लेवल दिया हुआ है, और वो है ये कि इस लेवल ने भी फिल होना है। अच्छा, इस लेवल ने फ़िल होना है, हर हाल में फ़िल होना है। मतलब आप ये ना समझेंगे ये फ़िल नहीं होगा, ये हर हाल में फ़िल होगा। और उसका अपना एक साइंस है, उसकी अपनी एक कहानी है कि क्यों फ़िल होगा। इसने हर हाल में फ़िल होना है। और इसका कुछ सिनेरियो इस तरह चल सकता है, इसको आप गौर करें कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बाउंस और फिर ये नीचे आएगा, तो फिर ऐसे साइडवेज चले, फिर थोड़ा सा ऊपर, और मार्केट अच्छी होती है तो ये ऊपर जा सकता है। थोड़ा सिनेरियो अच्छा होता है तो हो सकता है न्यू हाई भी बना दे, लेकिन अल्टीमेटली ये गिरेगा इस लेवल तक। इस लेवल तक इसने गिरना ही गिरना है। यहाँ से फिर जब ये बाउंस करेगा तो ये अपना एक आखिरी ऑल टाइम हाई बनाएगा, जो कि मैं समझता हूँ 1,30,000 से 1,50,000 डॉलर के बीच में उसका वो हाई होना चाहिए। वहाँ से फिर इसकी मार्केट रिवर्सल और बेयर मार्केट की तरफ हम जा सकते हैं। ये कुछ सिनेरियो बनेगा, तो इसको आप ध्यान में रखें और इसको आप फोकस करें कि यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। मार्केट अच्छी होती है तो हम न्यू हाई भी बना सकते हैं, और अगर तो हम देखते हैं मार्केट में लिक्विडेशन ज़्यादा होती हैं, जो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा, तो फिर हम नीचे की तरफ इस जोन पे आ सकते हैं। हालांकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको फिल नहीं करते मार्केट में प्रॉपर रिवर्सल नहीं आएगा। और जब हम इसको फिल करने आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है, अगर ये जो आपका प्रीवियस लो है, इस लो को भी स्वीप कर दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, फिर भी आप बेयर मार्केट में नहीं आएंगे। यानी कि मार्केट अगर गिरते गिरते इस लेवल तक भी आ जाती है तो भी बेयर मार्केट का कोई सिनेरियो अभी तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे, जैसे यहाँ से बाउंस आया ना, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी पड़ी है, बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं जिनको हंड करना है मार्केट ने। अगर आप लिक्विडेशंस में भी जाके लॉन्ग टर्म पे चेक करें तो आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्लियर भी हो जाएंगी, समझ भी आ जाएगा कि क्यों मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन वो फिर आपको लॉन्ग टर्म पे नज़र आएगा, थोड़ा शॉर्ट टर्म पे आपको वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप इधर जाके देख सकते हैं। हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ। डोमिनेंस ने बिल्कुल वही काम किया जो मैंने आपको बताया था कि ये एक लेवल है। हालांकि इस लेवल तक पहुंची नहीं है, तो आने वाले दिनों में, ये जो कमिंग वीक है, हो सकता है कि इस वीक में एक आध दिन ऐसा हो कि अचानक आप देखें मार्केट में थोड़ा सा और गिरें आपके एल्ट कॉइन्स। एक आखिरी टर्म एक्सपेक्टेड है, और जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगी, इसके बाद जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तो एल्ट्स आपके अच्छे पंप करेंगे और रियल पंप होगा। यानी कि अभी भी जो एल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत गेन आया है, ये गेन आप समझें ये रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कार्डानो जो है, ये गिरते गिरते ये भाई आ गया था ऑलमोस्ट 51 सेंट्स पे, तो मैं अभी भी अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको 49 से 50 सेंट, बल्कि 48 से 49 सेंट वाला जो जोन बनता है, इसको जोन तक आना चाहिए। जैसे कि हम इस जोन को पिक कर लेते हैं कि इस जोन तक जो है ये कार्डानो को आना चाहिए। ठीक है, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा तो अच्छे खासे लोग कार्डानो से वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये जोन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट आने वाले दिनों में
जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो मार्केट कार्डानो के यहाँ तक आ सकती है। इसी तरह बहुत से अल्ट कॉइन्स हैं, जैसे थीटा को ले लें, थीटा इस लेवल को तोड़ता है तो ये 50 सेंट तक ये बिल्कुल आ सकता है, इसके चांसेस हैं। कैस्पा को देखें तो कैस्पा तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आप इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं। ये गिरता भी है तो इस लेवल तक थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ से बाउंस। तो बहुत अच्छे लेवल्स पे बहुत से हमारे अल्ट कॉइन्स मौजूद हैं। तो आपको चाहिए कि आप इन अल्ट कॉइन्स को वेट करें, जैसे अपने लेवल्स पे इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनडो स्पेशली, ऑनडो ये क्योंकि बाइनेंस का चार्ट है तो ये अभी ऑल टाइम लो पे नहीं है, तो बाइनेंस पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका अगर हम डाटा देखें तो आपको यूएसडी पेयर इसका ज़्यादा अच्छा बताएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऑल टाइम लो नहीं है, अभी इससे भी ज़्यादा लो प्राइसेस रही हैं इसकी। तो खैर ये अभी ऑनडो भी अच्छे प्राइजेस पे, और आप देखें कि ये जो प्रीवियस लो था, ऑनडो ने इस प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया, ठीक है। जबकि अगर आप चलें ना कार्डानो पे, तो आप देखें कार्डानो ने अपने प्रीवियस लो को स्वीप नहीं किया, ऑलमोस्ट उसके करीब आ गया था। इसी तरह आप देख लें थीटा को, थीटा ने भी प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया, ठीक है। आप देखें से को तो उसने नहीं किया स्वीप, ये रहा प्रीवियस लो, इससे तो बहुत दूर है वो, 13 सेंट इसका बनता है प्रीवियस लो। तो कुछ कॉइन्स हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया, कुछ ने नहीं किया। तो जो नहीं कर रहे वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, तो ऐसे कॉइन्स को आप नज़र में रखें, ठीक है। कौन से ऐसे कॉइन्स हैं। बाकी अगर हम लो कैप की बात करें तो लो कैप तो इतने ख़ास नहीं होते हैं, उनमें जैसे पंप आता है वैसे डम भी आ जाता है। अच्छा, और कॉइन था पोल्का डॉट, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये देखें इसने भी प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया। तो कुछ कॉइन्स हैं जिन्होंने नहीं किया। इथेरियम को देखें तो वो तो प्रीवियस लो के बहुत दूर है। अच्छा, इथेरियम के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट मैंने आपको दी थी कि इथेरियम जब 2800 पे घूम रहा था, मैंने कहा था 2200-2300 के लेवल पे आएगा, ये आ गया, इसने स्वीप किया। और इसके बाद भी जो इसका अगला जो टारगेट है, जो अगले लेवल तक इसने जाना चाहिए, तो वो लेवल्स भी, बल्कि अब उस लेवल्स को किसी अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लेवल तकरीबन थोड़ा सा नीचे 2100 के आसपास का लेवल एक बनता है जहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ब्रोकन कैंडल्स हैं, ये ब्रोकन कैंडल्स की बड़ी अजीब एक स्टोरी होती है। अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा है आपको तकरीबन $1900 के आसपास, तो हमें इसको वॉच नज़र में रखना चाहिए कि $1900 तक आ सकता है। अगर तो इस लेवल तक गिरता है, बस वो आप समझें कि आपको एक सेल में मिलेगा कार्डानो, उसको लाजमी बाई करें, ऐसे जोन पे छोड़ना नहीं है। कार्डन उसको इथेरियम को ऐसे जोन पे आपने छोड़ना नहीं है, ये ज़बरदस्त जगह हो जाएगी। बायो कॉइन को देखें तो बायो जो है, हम चलते हैं ज़रा डेली, हाँ डेली कॉइन पे देखें। ये मैंने अपने किसी सेशन में डिस्कस किया था, आई थिंक मेंटोरशिप का सेशन था, कि ये डबल बॉटम बना रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। डबल बॉटम ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, यूं भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा नीचे आके ऑलमोस्ट ऐसे डबल बॉटम बना के फिर ये बाउंस करेगा, तो आपने इसको वॉच करना है। बाकी इसका बाउंस जो है, इसका जब ये 0.10 का लेवल स्वीप कर जाएगा, बस फिर आप समझ जाएंगे कि पैटर्न जो है वैलिड हो चुका है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप फोकस करें। आने वाली वीडियो में हम मज़ीद अल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप डिस्कॉर्ड को जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसका जो हमारा पेड ग्रुप था वो पब्लिक है अभी कुछ दिन के लिए, सबके लिए, आप वहाँ जा सकते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ में आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको फ्री स्कैल्पिंग टूल्स के तौर पे काम करेंगे। एडवांस ट्रेडिंग के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, आप इसको सीखिए, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉइन्स से मैंने कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं जिसको आप बाय कर सकते हैं, टाइमली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टारगेट्स अवेलेबल हैं उसके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, तो इसको आप अवेल करें।